तो दोस्तों आज मेरा 12 महीना जो है यूट्यूब चैनल को बनाए हुए 12 मंथ कंप्लीट हो चुके हैं और अभी तक मेरा जो वॉच टाइम जो है वो पूरा नहीं हुआ है। तो ऐसे में क्या मुझे अब फिर से 12 महीने इंतज़ार करना पड़ेगा यूट्यूब को मोनेटाइजेशन करवाने के लिए? और क्या अब तक जो मैंने जितने भी जमा किए थे वॉच आवर्स और सब्सक्राइबर, क्या वो सारे के सारे डिडक्ट हो जाएंगे? तो इसी क्वेश्चन का मैं आप लोग को जानकारी देने वाला हूं, क्योंकि बहुत से लोगों का यही सवाल होता है कि 12 महीने में अगर मैंने 4000 घंटा वॉच टाइम पूरा नहीं किया तो फिर क्या होगा। ठीक है, तो चलिए मैं इसका सॉल्यूशन आपको दे देता हूं इस वीडियो में। तो गाइस, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं ब्लॉगिंग स्पेशल। ब्लॉगिंग और व्लॉगिंग से रिलेटेड किसी भी प्रकार की जानकारी या सॉल्यूशन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और हाँ, वीडियो पसंद आए तो लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं इसके कंडीशन के बारे में बात कर लेता हूं। अगर आप YouTube को मोनेटाइज करवाना चाहते हैं तो आपको YPP प्रोग्राम जो है इसे आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। ये YPP है क्या? तो ये है आपका YouTube पार्टनर प्रोग्राम। ठीक है, इसमें आपको क्वालिफाई होना पड़ेगा। अब देखिए इसमें कौन कौन से कंडीशन दिए गए हैं जिससे कि आप YouTube में मोनेटाइजेशन करवा पाएंगे। पहले मैं कंडीशन बता देता हूँ और फिर बताऊंगा कि अगर पूरा नहीं होता है तो फिर क्या होगा आपके साथ। तो गाइस, सबसे पहले तो मैं बता दे रहा हूँ कि मोनेटाइजेशन के लिए आपको YouTube मोनेटाइजेशन पॉलिसी को फॉलो करना होता है। ठीक है, तो यूट्यूब मोनेटाइजेशन पॉलिसी होता है क्या, मैं आपको बता दे रहा हूँ। अगर आप वेबसाइट ऑलरेडी बना चुके हैं, उसमें अगर आप मोनेटाइजेशन अगर करवाए हैं तो आपको गूगल एडसेंस का पॉलिसी के बारे में मालूम ही होगा, मोनेटाइजेशन पॉलिसी के बारे में। इसमें मैं आपको ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं बताऊंगा, छोटा सा जानकारी आपको दे देता हूँ। कुछ चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। आप जो भी कंटेंट बना रहे हैं वो कॉपीराइट नहीं होना चाहिए, वायलेंस वाला नहीं होना चाहिए, अब्यूजिव नहीं होना चाहिए। इसके अलावा कोई नडिडिटी वगैरह उसमें नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो इन सब कुछ नियम कानून को आपको जो फॉलो करके वीडियो को आपको साफ सुथरा बनाना है ताकि फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना हो मोनेटाइजेशन के समय में। ठीक है, ओके। नेक्स्ट आपको जो ध्यान रखना है, अगर आप इंडिया से हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आप अदर कंट्री से हैं तो आप एक बार ये जरूर चेक कर ले इंटरनेट में, क्या यूट्यूब मोनेटाइजेशन पॉलिसी जो है, यूट्यूब मोनेटाइजेशन का जो प्रोग्राम जो है ये आपके कंट्री में अवेलेबल है या नहीं है। अगर नहीं है तब तो फिर आपको इन सब चीज़ों को कोई फॉलो करना है ही नहीं है। अगर है तो ही आप मोनेटाइजेशन करवा पाएंगे। ठीक है, उसके बाद थर्ड नंबर ये कहता है कि हैव मोर देन 4000 वैलिड पब्लिक वॉच आवर्स इन द लास्ट 12 मंथ्स। तो गाइज, उसके बाद थर्ड पॉलिसी ये कहता है कि आपके पास जो है आप 12 महीने में आपको 4000 घंटा वैलिड पब्लिक वॉच आवर गेन करना है। ठीक है, और ध्यान रहे वैलिड होना चाहिए। वैलिड का मतलब क्या है कि आप क्या कर रहे हो, अपना वीडियो खुद ही देख करके आप वॉच टाइम आप बढ़ा रहे हो, या फिर अपने फैमिली मेंबर के अलग अलग मोबाइल से आप उसे देख करके क्या कर रहे हो, वॉच टाइम आप बढ़ा रहे हो, कहीं से आप परचेज कर ले रहे हो। ठीक है, तो इस तरह का अगर आप वॉच टाइम अगर अपने चैनल का बढ़ाते हो और अगर यूट्यूब अगर उसे पकड़ लेता है तो फिर ये आपका पॉलिसी वॉलेशन में जाएगा और आपका चैनल मोनेटाइजेशन में मोनेटाइज नहीं होगा। ठीक है, तो 4000 घंटा जो है वो होना चाहिए 12th मंथ में, 12th मंथ यानी एवरेज होना चाहिए। उसके बाद जो है आपका 1000 सब्सक्राइबर आपका चैनल में हो जाना चाहिए 12 मंथ में। ठीक है, तो अगर इतना सारा अगर आप पूरा कर लेते हैं 12th मंथ में तो फिर आपका चैनल चला जाएगा रिव्यू में, और रिव्यू के बाद अगर आप ये देखा जाता है कि नहीं आपने सही जितना भी पॉलिसी है उसको सही तरीक़ा से आपने फॉलो किया है और जो जो रिक्वायरमेंट थी यूट्यूब का वो उसे आपने पूरा किया तो आपका चैनल हो जाएगा मोनेटाइजेशन। अब बात करता हूं कि यहाँ पे 12th मंथ अगर आपका हो जाता है और 12th मंथ में अगर होगी आपका सब्सक्राइबर कंप्लीट है लेकिन वॉच आवर कंप्लीट नहीं है, या फिर दोनों ही कंप्लीट नहीं है, तो फिर नेक्स्ट आने वाले मंथ में आपके चैनल के साथ क्या होने वाला है। तो मैं आपको बता देता हूं कि देखिए, सब्सक्राइबर में आपका कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। सब्सक्राइबर के लिए कोई नियम लागू नहीं है। सब्सक्राइबर के लिए बस इतना कहा जा रहा है कि जिस समय आप मोनेटाइजेशन के लिए अपने चैनल को आप भेज रहे हैं, ठीक है, उस समय आपके चैनल में मिनिमम 1000 सब्सक्राइबर होना चाहिए। ठीक है, इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। प्रॉब्लम कहाँ पे, 4000 घंटा, यहाँ पे आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। ये कहता है कि 12th मंथ होना चाहिए, लास्ट 12th मंथ काउंट करेगा। अब जरा समझिए कि आपने चैनल को जनवरी में स्टार्ट किया था तो 12th मंथ कब होगा,
दिसंबर में कंप्लीट होगा। अब दिसंबर में आपने 4000 घंटा पूरा नहीं किया तो अब क्या होगा? क्या अब जो जनवरी आएगा उस समय आपका सारा का सारा वॉच टाइम आवर्स ख़त्म हो जाएगा? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आप टेंशन मत लीजिए, सारा का सारा ख़त्म नहीं होगा। आपका चैनल जो है वो 12th मंथ पुराना होना चाहिए, ठीक है। इसका कहने का मतलब यही है कि 12th मंथ आपको टाइम दिया जा रहा है, 12th मंथ में आपका जो है ये 4000 घंटा हो जाना चाहिए। अगर 12th मंथ में 4000 घंटा नहीं होता है तो कोई बात नहीं, आप नेक्स्ट मंथ कर लेना, ठीक है। यानी दिसंबर में अगर आपका कंप्लीट नहीं हुआ तो फिर आप जनवरी में कंप्लीट कर लेना। लेकिन थोड़ा सा नुकसान है, इस यहाँ पे थोड़ा समझिएगा। अब क्या होगा कि जनवरी में जब आप कंप्लीट करेंगे तो जनवरी से आपका लास्ट 12th मंथ देखा जाएगा। यानी पहले आपने जनवरी में चैनल स्टार्ट किया था तो दिसंबर में 12th मंथ होने वाला था, लेकिन आप दिसंबर के जगह जनवरी में आप कंप्लीट कर रहे हैं 4000 घंटा, तो ये 4000 घंटा कब से कैलकुलेट होगा? जनवरी से नहीं होगा, जनवरी अब माइनस कर दिया जाएगा, फरवरी से कैलकुलेट होगा, याद रखिएगा, ठीक है। यानी फरवरी से, पीछे का फरवरी से जनवरी तक कैलकुलेट होगा 12 महीना का कि आपका 4000 घंटा होता है या नहीं होता है। अब मान लीजिए कि आप जनवरी में पूरा नहीं कर पाते तो कोई बात नहीं, आप फरवरी में ट्राई कीजिए, फरवरी में हो सकता है कंप्लीट हो जाए। लेकिन हाँ, फरवरी में जब आप कंप्लीट करेंगे तो फिर से ये लास्ट 12th मंथ का ही एवरेज देखेगा, ठीक है। यानी इस बार जो चेक होगा वो पीछे लास्ट मार्च से लेकर के फरवरी तक का आपका 4 घंटा कंप्लीट होता है या नहीं होता है, ठीक है। यानी आपने फरवरी में जो आपने मतलब जो भी आपने वॉच आवर कमाया था, ठीक है, गेन किया था फरवरी में, वो आपका डिडक्ट हो जाएगा। यानी पीछे मंथ वाला एक एक मंथ डिडक्ट होते जाएगा जैसे जैसे आप एक मंथ लेट होंगे, ठीक है। ठीक उसी प्रकार मान लीजिए फरवरी में अगर आपका पूरा नहीं होता है तो फिर कोई बात नहीं, आप मार्च में कर लीजिएगा। तो फिर आपका कैलकुलेशन कब से किया जाएगा? जी हाँ, पीछे मंथ का अप्रैल से लेकर के अभी के मार्च तक कैलकुलेशन होगा कि 4 घंटा आपका होता है या नहीं होता है। और जो पीछे मंथ यानी पीछे बार आपने जो मार्च महीने में जो भी आपने वॉच आवर जो गेन किया था वो आपका डिडक्ट कर लिया जाएगा। ध्यान रहे, सिर्फ वॉच आवर आपका घटेगा, सब्सक्राइबर में कोई इफेक्ट होने वाला नहीं है। तो आप अगर 1 मंथ लेट हो जाते हैं कोई बात नहीं, 2 मंथ लेट हो जाते हैं तो कोई बात नहीं है, नेक्स्ट मंथ आप ट्राई कीजिए कि आपका 4000 घंटा जो है वो पूरा हो जाए, ठीक है। तो दोस्तों दूसरी बात, एक चीज़ और मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये वॉच टाइम को पूरा करने के लिए या सब्सक्राइबर पूरा करने के लिए कोई भी गलत काम मत कीजिएगा, ठीक है। और वो क्या गलत काम होता है इसके लिए मैं आपको बाद में वीडियो में बता दूंगा। ये वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है। फिर से मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।